हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अपने डियर स्टूडेंट्स के लिए एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों में से ही कई सारे हमारे डियर स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में बारी बारी आकर के ये पूछा कि सर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में हम लोग जो कॉपी लिखेंगे वो हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे। कई सारे बच्चे काफी इस बात से डरे हुए भी रहते हैं कि सर हम तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। तो सर कई सारे लोगों से हमने ये सुना है कि एग्जाम इंग्लिश में देना चाहिए, मींस हमें एग्जाम की कॉपीज इंग्लिश में लिखनी चाहिए तो ज्यादा मार्क्स हमें मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अपने एग्जाम में हिंदी में कॉपी लिखनी है या इंग्लिश में कॉपी लिखनी है या दोनों में मिक्स करके आप लोगों को लिखना है। हिंदी में लिखने पे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे या इंग्लिश में लिखने पे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी यूपी पॉलिटेक्निक या कहीं के भी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप अभी से ही योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं करेंगे तो एग्जाम के समय में पता लगा आप प्रिपरेशन किए हैं हिंदी में और आपसे किसी ने कह दिया इंग्लिश में लिखना है तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और अगर आपने प्रिपरेशन की है इंग्लिश में और किसी ने आपसे कह दिया कि नहीं भैया पेपर जो है वो हिंदी में देना है, तब आपके लिए बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इन निम्न बिंदुओं पर हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। कॉपी कैसे लिखें, यह हमारा क्वेश्चन है। हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके लिखें, ज्यादा मार्क्स किस में मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, सबसे पहले हम इस बात पर डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखो, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है कि आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होगी कि आप तुरंत से इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दें। तो आप हिंदी में भी कॉपी लिख सकते हैं, आप लोग इंग्लिश में भी कॉपी लिख सकते हैं। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपकी हिंदी अच्छी है, जैसे मान लीजिए आपकी अप्लाइड फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है, इसमें नॉर्मली क्या है वो सारी की सारी चीजें हैं जो इसके पहले कभी ना कभी आप लोगों ने पढ़ा है हिंदी में। तो अगर आप उनको हिंदी में प्रिपेयर करते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी इंग्लिश ज्यादा स्ट्रांग होगी। अगर आप हिंदी में डेफिनेशन बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेमेस्टर में हम सभी को सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपकी हिंदी मजबूत है, अगर आपकी हिंदी मजबूत है तो आप अपने एग्जाम में कॉपी हिंदी में लिखेंगे। अगर आपकी इंग्लिश मजबूत है तो आप अपनी कॉपी इंग्लिश में लिखेंगे। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। अगली बात आती है डियर स्टूडेंट्स, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिख सकते हैं सर क्या? नो डियर स्टूडेंट्स, आप या तो हिंदी में अपना एग्जाम दीजिएगा या तो इंग्लिश में अपना एग्जाम दीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है सर कि क्या हम अप्लाइड फिजिक्स का मान लीजिए एग्जाम हमने हिंदी में दे दिया, उसके बाद मान लीजिए इंजीनियरिंग ड्राइंग हमारा नया सब्जेक्ट है उसको हमने इंग्लिश में प्रिपेयर किया और कहीं ना कहीं आपको करना भी पड़ सकता है। आगे चल के जब आपका सब्जेक्टिव आएगा, आपकी इंजीनियरिंग की जब पढ़ाई आएगी तो उसके जो टर्म्स होंगे, जो उसमें वर्ड्स यूज होंगे वो इंग्लिश में ही आपके लिए ज्यादा इजी होंगे। तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको इंग्लिश ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। तो क्या हम अप्लाइड फिजिक्स का एग्जाम हिंदी में दे दिए तो क्या दूसरा कोई सब्जेक्ट हम इंग्लिश में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, आप लोग दे सकते हैं। बस इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि पता लगा कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन का आंसर हिंदी में दिया, अगले क्वेश्चन का आंसर उठा करके आपने इंग्लिश में दे दिया, ऐसा नहीं है। जैसे आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका आंसर लिखने के लिए हेडिंग का यूज कर रहे हैं तो वहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग पूरी की पूरी कॉपी या तो हिंदी में लिखेंगे या तो किस में लिखेंगे? इंग्लिश में। आपको जब आपका पेपर मिलेगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा, जिसमें आपको समझ में आएगा उसका सोल्यूशन आप उस तरीके से दीजिएगा। मैं आपके सामने आपका मॉडल पेपर भी डिस्कस करूंगा, मेरे पास पेपर रखा हुआ है, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको लगता है आप पेपर देखना चाहते हैं कि आपका पेपर कैसा होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। मेरे पास सारे पेपर पड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मेरे पास सारे के सारे कलेक्शन है, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि आपको हिंदी में कॉपी लिखनी है या इंग्लिश में कॉपी लिखनी है। हिंदी प्लस इंग्लिश का क्या मतलब है? यहां से हिंदी और इंग्लिश को खिचड़ी नहीं करना है। अलग अलग सब्जेक्ट में आप अलग अलग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगली बात आती है कि सर ज्यादा मार्क्स किस में मिलेंगे? हिंदी में लिखने पे ज्यादा नंबर मिलेगा या इंग्लिश में लिखने पर ज्यादा नंबर मिलेगा? डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने सभी के सभी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट से बात की, उन सभी लोगों का कहना यही है कि सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मेरे हिसाब से 80% टू 90%, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, 80% टू 90% स्टूडेंट्स जो होते हैं
वो यूपी बोर्ड से ही बिलोंग करते हैं जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, मींस यूपी पॉलिटेक्निक जो आप लोग कर रहे हैं उसमें 80 to 90% आप लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ही रहते हैं। इसलिए 80 to 90% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हिंदी में ही अपनी कॉपी को लिखते हैं। बचे 20 से 10% स्टूडेंट जो होते हैं वही सीबीएसई बोर्ड के होते हैं या इंग्लिश मीडियम में वो लोग पढ़े हुए होते हैं, तो वो लोग अपनी कॉपी को इंग्लिश में लिखना प्रीफर करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे जब आप लोग क्लास अटेंड कर रहे होंगे तो मैक्सिमम कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में हैं तो वहां पर मैक्सिमम सब्जेक्ट की पढ़ाई हिंदी में ही हो रही होगी, या आपके कॉलेज में कैसी पढ़ाई हो रही है वो आपके टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग थोड़ा कमेंट्स कर मुझे बताइएगा कि आपके कॉलेज में जो पढ़ाई हो रही है वो हिंदी में हो रही है या इंग्लिश में हो रही है, मुझे भी थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि इस ईयर क्या वहां पर मामला चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स बात हो रही थी कि ज्यादा मार्क्स हिंदी में लिखने पर मिलेगा या इंग्लिश में लिखने पर मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम नॉर्मली बोले तो बात है कि दोनों में इक्वल है। अगर आपका मटेरियल सही है, आपने सही सही आंसर दिया है तो लैंग्वेज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हिंदी में लिखिए या आप इंग्लिश में लिखिए, दोनों कंडीशन में मार्क्स आपको सेम मिलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक अफवाह कहीं ना कहीं बनी हुई है, कई सारे लोगों को मैंने देखा है, कई सारे लोग एकदम बोलते हैं कि भाई इंग्लिश में लिखोगे तो कुछ ना कुछ ज्यादा मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप ये जान लीजिए ये मात्र एक अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद कॉपी चेक करता हूं एज ए टीचर, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी राइटिंग का, आपकी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इफेक्ट आपके रिजल्ट पर नहीं पड़ता है। आपकी कॉपी चेक करने वाले अगर टीचर अच्छे हैं तो उनको बहुत ज्यादा राइटिंग से मतलब नहीं होता है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ जाए, थोड़ा बहुत का मतलब 1-2 नंबर का इफेक्ट पड़ सकता है। बाकी अब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, यहां पर लैंग्वेज का एग्जाम आप नहीं दे रहे कि हिंदी और इंग्लिश में आपकी राइटिंग देख करके आपको मार्क्स दिया जाएगा। वो अच्छी बात है कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग अच्छी होती है तो उसका इंप्रेशन टीचर के ऊपर अच्छा पड़ता है। बट अगर आपकी राइटिंग थोड़ी कम अच्छी है तो आप प्रैक्टिस करके उसको इंप्रूव करते रहिए, लेकिन उससे आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश में कॉपी नहीं लिख सकते हैं कोई समस्या नहीं, अगर आप हिंदी में लिखेंगे तब भी आप टॉप कर सकते हैं। इसलिए हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स कि आपकी जो लैंग्वेज मजबूत है, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो अपनी कॉपी को हिंदी में लिखिए, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश में अपनी कॉपी को लिखिए, और जिस लैंग्वेज में आपको अपना पेपर देना है डियर स्टूडेंट्स उसी लैंग्वेज में आप अपनी नोट्स भी प्रिपेयर करिए। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते समय मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज करता हूं, उसका यूज करते हुए उसको समझते हुए आप लोग बहुत ही आसानी से अपनी नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और उस लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करें जिसमें आपको एग्जाम देना है। बातें समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स? तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है उसकी हेल्प से आपके माइंड में जो भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, कोई भी प्रॉब्लम आपके माइंड में जो आपको परेशान कर रही थी, कोई भी संदेह जो आपके माइंड में था वो पूरा का पूरा दूर हो गया होगा। अब आप लोग नए उत्साह के साथ बिना इन सब बातों पर सोच विचार किए हुए आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए तो आपको पता ही है कि आपके चैनल पर कम्युनिकेशन की स्किल की क्लास लगातार चल रही है, आप लोग उसको अटेंड करिए और आप लोग अच्छे से अपनी इंग्लिश को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई सारी की सारी बातें आप लोगों को बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा। आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अपने कॉलेज में टॉप करके हमारा और अपना नाम जरूर से जरूर रोशन करिएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।